राम भक्त हनुमान जी महाराज के पावन श्री चरणों में नमन करते हुए और जिनके सानिध्य में बैठ करके हम कथा श्रवण कर रहे हैं, भगवान देव नारायण के पावन श्री चरणों में नमन। आप प्रकट रूप से सभी देवी देवता कथा श्रवण करने वाले समस्त देवी देवताओं के चरणों में नमन करते हुए पांडाल में विराजित ब्राह्मण समाज को प्रणाम और आप सभी को हमारा राम राम, जय श्री कृष्ण। समस्त ग्रामीणवासी से विनम्र निवेदन और आग्रह है कि प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी अमस्याखेड़ी ग्राम में भगवान देव नारायण के सानिध्य में हमें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो सुंदर साउंड के माध्यम से जहाँ तक भी आवाज जा रही है, आप सभी से विनम्र निवेदन, आप सत्संग पंडाल में पधार करके भगवान की कथा श्रवण करते हुए अपने जीवन को धन्य बना में कृतार्थ करें। आप सभी लोगों को ज्ञात है कि ग्राम अमस्याखेड़ी में प्रति वर्ष हम भगवान देव नारायण की और भगवान देव नारायण के जन्म उत्सव को बड़े भाव से मनाते हैं और उसी उपलक्ष्य में हम भागवत की कथा का आयोजन रखते हैं, जिसका लाभ पूरे क्षेत्रवासी को प्राप्त होता है। सभी लोग आकर के भगवान की कथा श्रवण करते हैं। लेकिन भागवत की कथा क्यों करी जाती है और क्यों सुनी जाती है? आपके गांव में बड़े बड़े विद्वान आए होंगे, बड़े बड़े ज्ञानी आए होंगे जिन्होंने आपको कथा सुनाई और आपने भी बड़े बड़े भाव से कथा सुनी है, तन मन धन से सहयोग दिया। लेकिन हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि कथा क्यों होती है। मान लीजिए कोई पूछे कि खेती क्यों कर रहे हो, तो आपको ज्ञात होगा और जवाब दे दो कि खेती इसलिए कर रहे हैं साहब, परिवार का भरण पोषण हो, लालन पोषण हो, और हम खेती करते हुए, व्यवसाय करते हुए हमारे परिवार का पालन पोषण हम करें, इसलिए हम खेती कर रहे हैं, हम कर्म कर रहे हैं। ठीक है। मंदिर क्यों बनाया? कि मंदिर इसलिए बनाया गया कि हम सुबह शाम जाकर के भगवान को प्रणाम कर सके, उनके चरणों में अर्जी लगा सके। लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि कथा क्यों सुनी जाती है? कथा श्रवण करने से, कथा कराने से क्या होता है? ये सब चर्चा हम 7 दिन तक करेंगे। आइए, इससे पहले भगवान के चरणों में अर्जी लगाते हुए हम सभी आगे बढ़ते हैं और सभी मेरे साथ बड़े भाव से गाएंगे कि नंद लाला तेरी मुरली ने पागल कर डारी रे, नंद लाला तेरी मुरली ने पागल कर डारी रे, नंद लाला तेरी मुरली में पागल कर डारी रे, नंद लाल तेरी मुरली ने पागल कर डारी रे, पागल कर डारी रे,
मुरली बजी वृंदावन, एक दिन मुरली बजी वृंदावन, एक दिन मुरली बजी वृंदावन, 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 बजी वृंदावन। रास रचा डाली मोहे पागल कर डाली, रास रचा डाली पागल कर डाली, नंद लाला तेरी मुरली ने पागल कर डाली रे, नंद लाला तेरी मुरली ने पागल कर डाली रे। नंद लाला तेरी मुरली ने पागल कर डाली रे, नंद लाला तेरी मुरली ने पागल कर डाली रे। एक दिन मुरली बजी बन घट पर, एक दिन मुरली बजी मन घट पर, एक दिन मुरली बजी रे मन घट पर, एक दिन मुरली बजी मन घट भारी कगरी फोड़ डाली मोहे पागल कर डाली, भारी कगरी फोड़ डाली पागल कर डाली। नंद लाला तेरी मुरली ने पागल कर डाली रे, नंद लाला तेरी मुरली ने पागल कर डाली रे, पागल कर डाली रे, पागल कर डाली रे, पागल कर डाली रे, पागल कर डाली रे। पागल कर डाली रे। बोल गोविंद भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, देव नारायण भगवान की जय, भैरव महाराज की जय, स्थान देवता की जय। अब सभी सावधान होकर के मन को एकाग्र करते हुए कान कथा में लगाना है, श्रवण करना है। क्यों? क्योंकि आप सभी लोग श्रवण करने के लिए यहां पर आए हो। श्रवण करें। मध्यम स्वर। अभी हम चर्चा कर रहे थे भैया कि कथा क्यों सुनी जाती है। मान लो हम छह खेड़ी में सब बैठिया है तो सब गांव का जो है नहीं, और हम भी सब आपके हैं क्योंकि कई बार आपके बीच में आया हूं और कई बार कथा भी सुनाई, और जब जब भी आपने बुलाया याद किया हम आपके बीच में उपस्थित हुए। लेकिन आज एक नाता हमारा है वक्ता का और श्रोता का।
एक सांसारिक बात अलग हो जाती है, पारिवारिक बात अलग हो जाती है, लेकिन आज हम इस जगह पर यदि चर्चा करने बैठे हैं तो यहाँ वक्ता और श्रोता, हम सुना रहे हैं, आप सुन रहे हो, और किसके विषय में चर्चा की जा रही है कि भगवान के विषय में चर्चा हो रही है। और हम सभी भगवान के विषय में चर्चा करने के लिए और चर्चा सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और आज मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, लगभग मान लो आपको कितने ही वर्ष हो गए होंगे कथा कराते कराते, ठीक है साहब, छठ मनाते मनाते, नराधन हो गया नहीं हो गया, और एक नहीं दो दो कथा आपके गांव में बादू में भी हो रही है और अब भी माव महीने में भी हो रही है, दो दो कथा हो रही है। और दो दो कथा के साथ साथ भंडारे का आयोजन, भगवान देव नारायण के जन्म उत्सव का आनंद सबके अंदर लहर उठती है। लेकिन मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि इतनी कथा आपने कराई और कथा श्रवण भी करी, लेकिन इस कथा कराने से और कथा सुनने से क्या होता है? यदि आज का दिन मैं मान दूंगा, भक्ति का प्रसंग आ गया, भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा मुझे सुना दूंगा, ठीक है नहीं, आत्मदेव की कथा सुना दूंगा, आप सुन लोगे, घर चले जाओगे, लेकिन कथा से होता क्या ये बता दो, मुझे बताओ। अभी एक बात शांति से, एक ही निवेदन, एक ही आग्रह हमने सब लोगों ने किया। अभी आपसे मैंने बोला था कि खेती किस लिए, ताकि परिवार का भरण पोषण हो, इसलिए आप खेती में दिन रात काम करते हो, गलत तो नहीं है? रात दिन एक कर दी, पानी फेरने के लिए जाते हो, या पाइप फाटी जाए तो दूसरी पाइप लाइन में फंसाई थी, पानी फेरना, पानी नहीं है पानी की व्यवस्था करना, निंदाई करना, खुदाई करना। क्यों करी निंदाई खुदाई? कोई बीमारी लग जाए तो दवाई ला करके डाल दोगे ताकि बीज सुरक्षित रहे, ठीक है नहीं, ताकि अन्न हमारे घर में आ जाए और अन्न धन से हमारा परिवार परिपूर्ण रहे, इसलिए हम खेती करते। पर भागवत जी से कहीं हो बात, इतने दिन से पटलन में भी सुने हो, आंसू की धार चले अपने चकाचक, पर हो कहीं कथा है। क्या होता है कथा से? शास्त्र ने कह दिया भैया, सतयुग में सत्य था, त्रेता में तप था, द्वापुर में योग और धर्म था, लेकिन कलयुग में क्या बचा? आप कलयुग में सुन रहे हो, ये कलिकाल है, ना यह सत्य है, ना जप है, ना तप है, ना योग है, ना धर्म है, तो फिर कलयुग में है क्या? तो कहने वाले ने बड़े भाव से कह दिए। क्या कहा है कलयुग में? कलयुग में करने से क्या प्राप्त होता है? अरे कलियुग केवल हरि गुण गा, 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 गावई नर पावई भवथा, गावई नर पावई भवथा, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। अब यह चौपाई तो तुमने कितनी बार पढ़ी होगा रामचरितमानस में, क्योंकि मालूम है, क्योंकि आधी दुनिया में लोग के आंखों ज्ञान मार में ही है। बहुत सारे लोग ऐसे कहेंगे मेरे से बड़ा कोई विद्वान संसार में नहीं है, मैं विद्वत वाला हूं, मैं धन वाला हूं, मैं जमीन वाला हूं, पर भगवान के आगे सब चले। क्या देवनारायण भगवान के सामने जाकर के कह देना छाती ठोक करके कि मेरे से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं? कोई देवनारायण भगवान के मंदिर में जाकर के छाती ठोक करके यूं कह दे कि मेरे से बड़ा धनवान नहीं? क्योंकि बाप जी सब जानता है कि किसके मन में क्या चल रहा है। सीसी कैमरा लगा हुआ है भगवान के यहाँ, वो देखता है क्या सत्य है क्या असत्य है। अभी हमने चर्चा कर ली भैया, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, एक चौपाई ये हो गई, और दूसरी चौपाई में ये कह दिया कलयुग केवल नाम आधारा, यो आधार हुई, यो वसा आधारा, ठीक है नहीं?
कलयुग केवल हरिगुण गाहा और कलयुग केवल नाम आधारा। अब अंतर समझ लेना, आधार यहाँ दिया और गाहा के दिया है, ये रामचरितमानस की चौपाई। कलयुग केवल हरिगुण गाहा और गावई नर पावई भव था। और इधर कहा है कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरई। ये तो सबको ज्ञात है ना साहब कि सुमिरन करने से पार उतर जाए, पर भागवत जी से कहीं हो, हमारी तो बस बात यही है। हर साल भैया 1000 नहीं 2100 रुपये ले जाओ, 5000 ले जाओ, 11000 ले जाओ, कहते हो नहीं कहते हो, चंदा दो और अच्छा से अच्छा महाराज ले आओ। उन्हें की काशी का ले आओ, तो भैया काशी का महाराज लेने कहीं काशी का के सिंगड़ा उगे कहीं। अभी आप ये कह दोगे कि अभी अमशेखेड़ी में कथा करना है, अपना पड़ोस का आज का फुटरा का यो फुट रहा करने बगल में, और यदि यही प्रचार प्रसार करने जाते हैं, यूं प्रचार करता अमशेखेड़ी में काशी का महाराज एरिया कथा करने, तो कथा सुनने कोई नहीं आता, खाली महाराज के देखना ही जाता है। काशी को होगा कसो। मेरा निवेदन है साहब, घर की बात घर में कर रहा हूं, कथा कहने वाला, कथा बांचने वाला कोई भी हो, उस वक्ता से हमें कोई नाता रिश्ता नहीं जोड़ना। हम तो जिस नारायण की कथा सुनने आ रहे हैं उसी नारायण से हमें संबंध जोड़ना है, ताकि हमारा बेड़ा पार हो जाए। वक्ता कोई भी हो, ठीक है ना। इस घाटी पर के आएंगे और के जाएंगे, और कितने ही आए और कितने ही चले भी गए, ठीक है, पर हमसे संबंध किससे जोड़ो बोलो? भगवान से संबंध। मैं एक बात निवेदन कर रहा हूं, भागवत कथा कराने के बाद में भी यदि हमारे मन में एक दूसरे के प्रति भावना सही नहीं हुई, तो कथा कराने से कोई मतलब नहीं है साहब, सीधी सी बात। और कथा श्रवण कर ली और मन में वाकई वही द्वेषता रखी है, तो भागवत कराने में खोटी मत हो जो, बनी खर्चो मत कर जो, अपनी बिल्डिंग बना जो, न गाड़ी लाजो, न घोड़ा लाजो, ये कर लेना, पर कथा मत करवाना। कथा क्या करती है? अरे कथा तो एक प्रेम का विषय है, कथा एक दूसरे से परस्पर जोड़ देती है। अब यदि हमारे विचार ही नहीं बदले साहब, व्यवहार नहीं बदला, तो क्या मतलब कथा से बोलो? नरा लोग हमारे की महाराज बता हमारे ज्ञान की बात की था, तभी नहीं सुधरिया, मैं दूसरा सुधारो, तो कुछ तो जवाब देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा साहब, सिर झुकाना पड़े कि बात तो सही कह रहा है। तो मैं एक ही निवेदन करूंगा भैया, ये देवनारायण भगवान का पावन धाम ग्राम अमशेखेड़ी, ये अमशेखेड़ी नहीं, ये तो धाम बन गया है, क्योंकि जहाँ कथा होती है वहां भगवान देवनारायण उपस्थित होते हैं और उनके सानिध्य में बैठ करके कथा सुन रहे हैं। इस कथा से और आज की कथा से ये सीख ले लेना कि धर्म का काम हो तो धर्म के काम में आप अपने कंधे से कंधे मिला करके यदि सहयोग प्रदान करोगे, तो इस व्यासपीठ से कह रहा हूं भगवान देवनारायण का आशीर्वाद सदैव आपके साथ में रहेगा। विचार बदल लेना बस हो। पर नरा लोगों के देखे हमने इतनी कथा सुन ली, बात साहब कहीं परिवर्तन है कहीं नहीं हो गुरु जी, जैसा को जसो जे हूं, तो मार में तो कहीं बदलाव नहीं आयो। कथा, अरे कथा सुनते सुनते तो दौड़ा ही गया, मारे दौड़ा ही गया गुरु जी, थोड़ा दिन में मसा नाड़ी भी जाने लगी जाऊंगा, पर मारो तो जैसा को जसो ही है, तो फिर कहीं मतलब था। कई बार हमारे पास भी भैया आते लोग, गुरु जी जैसा काल मजा आया था नहीं कथा में, अब देख जो एक बात और जो तुम बाहर जाओगा नहीं तो नरा यही बात करेगा, हाँ साहब मजा नहीं आया, कथा तो सुने महाराज अपने ही है घर का, पर मजा नहीं आया। तो मजा सुनो कहीं महाराज बापड़ो घोघरा बांधी नाचे व्यास मंच पे कहीं करे? बताओ सही बात तो कथा की है नहीं कि कथा करना आया, क्यों कथा करने हम आया तब सुनने आया, तो मजा नहीं आया। तो मजा तो जल्दी आया जब महाराज घोघरा बांधे नाचे, बहुत अच्छा मजा आया साहब, लोट पोट हो गया, 100 का नहीं 500 का चढ़ा दिया, मजा आ गया। पर मैं निवेदन करूंगा, अरे भोजन में मजा ढूंढ लेना, पहनने ओढ़ने में मजा ढूंढ लेना, गाड़ी में बैठने में मजा ढूंढ लेना, प्लेन में बैठने में मजा ढूंढ लेना, पर कथा में मजा नहीं, कथा में तो आनंद ढूंढना, ताकि परमानंद की प्राप्ति हमें हो जाए। ये है आनंद, ये परमानंद की कथा में आनंद आता है, क्योंकि सत्य चित्त और आनंद तीन की बात की जाती है, ठीक है नहीं? सत्य अपनी जगह पर है, चित्त अपनी जगह पर है और आनंद अपनी जगह पर है। ये जो होंठ फड़फड़ाने लग जाते हैं, कौन व्यक्ति सत्य बोल रहा है कौन असत्य बोल रहा है, आप तो व्यवहार में लाना बने, अपने अनुभव में लाना। यदि किसी आदमी से पूछ रहे हो, यदि वो असत्य बोलेगा नहीं तो होंठ फड़फड़ाएगा, नहीं 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 असो असो नहीं थो असो थो, तो समझिए ये आदमी झूठ बोली।
चित्त अपनी जगह पर है। अब हम चित्त हम बता सकते भैया कितने व्यक्ति का मन कथा में लग रहा और कितने का मन कथा में नहीं लग रहा, पर आनंद तो आप प्रकट रूप से है नहीं साहब, आनंद को तो प्रकट करना पड़ेगा। और जब आनंद प्रकट हो जाता है तो आपके हृदय में घट में भगवान देवनारायण की झांकी आप सभी को नजर आ जाएगी, उस गोविंद की छटा नजर आ जाएगी। ये इतनी माताएं बैठी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपसे पूछा जाए कि आप दूध में से दही निकाल दो तो क्या तुरंत निकल जाएगा क्या? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये माताएं जानती है, रात को उस दूध को जमाना पड़ेगा। अब रात का जमा सुबह बोलो दही बनेगा, और कोई कह दे दही में से घी निकाल दो तो नवरो खोटी मत हो रहे कि यूं थोड़ी निकले, फिर इस दही का मंथन करना पड़ेगा। फिर मंथन करने के बाद लोनी आएगी और उस लोनी को आग पर तपाना पड़ेगा, जब जाके घी बनता है। तो सेज में भी नारायण नहीं मिले साहब, बनी नवरा खोटी होने की कोई जरूरत ही नहीं है। जब तक तुमने तुम्हारे विचार नहीं बदले और जब तक तुम निर्मल नहीं हुए, एक दूसरे के प्रति तुम्हारे भाव ठीक नहीं है, धर्म के प्रति आपके भाव ठीक नहीं है, तो फिर भगवान मिलने वाला नहीं है। भगवान को प्राप्त करने के लिए मन को निर्मल करना पड़ेगा, जब जाके भागवत की कथा आपके जीवन में असर करेगी। ये तो एक करे खेचातानी साहब, उन्हें खेचातानी में सारा काम बन हो गया। मैं तो धन्यवाद दूंगा ग्राम अमस्या खेड़ी को, क्योंकि जब से हम समझने लगे तब से आपके गांव के विषय में सुनते आ रहे हैं कि भगवान देवनारायण के प्रति पूरे गांव में एक आस्था है। उस देव के नाम पे कोई मना नहीं करता, जितना जिससे बनता उतना दान देता है, और दान देकर के धर्म का आयोजन कराते हुए भंडारा करता है, और भंडारे की महाप्रसादी के साथ उस यज्ञ का विराम होता है। आपके आसपास गांव में आप देखो कथा हर जगह हो रही है, लेकिन आपको 2-2 बार कथा करने का सौभाग्य, ये श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। तो मैं आपसे निवेदन करूं, कई जन्म के पुण्य का उदय होता है, एक नहीं कई जन्म के पुण्य का उदय होता है, जब जाके भगवान की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कब जाके अपने कौन से जीवन में सत्कर्म किया ऐसा कि आज भगवान की कथा, लेकिन नहीं मालूम भैया लोगों को क्या हो गया, एक दूसरे में खींचातानी लगी हुई है। बस ये आगे बढ़ गया तो इसको पीछे करो, ये पीछे तो इसको आगे करो। मेरा निवेदन है, ये 7 दिन प्रेम की गंगा बहाने के लिए भी आपके बीच में आए हैं, तो 7 दिन पूरे गांव में भी एक जैसा प्रेम बने बरसे, ताकि ये ज्ञान यज्ञ हमारा सफल हो जावे और भगवान देवनारायण देखे तो हम सबको आशीर्वाद प्रदान करे कि धन्य है ग्राम अमस्या खेड़ी और धन्य है ग्राम अमस्या खेड़ी के सभी लोग। इसलिए गंगा कितने दिन की है? 7 दिन की गंगा हमारे बीच में है साहब, दिले बड़े दिए थोड़ा। अरे 7 दिन की गंगा आई तुम तो नहा लो रे, 7 दिन की गंगा आई तुम तो नहा लो रे, 7 दिन की गंगा आई तुम तो नहा लो रे, 7 दिन की गंगा आई तुम तो नहा लो रे, तुम तो नहा लो रे, डुबकी लगा लो रे, तुम तो नहा लो रे, डुबकी लगा लो रे, तुम तो
बजे एक तरफ प्रयागराज में कुंभ चल रहा है, चल रहा है नहीं चल रहा है, कुंभ मेला लगा हुआ है। मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से देख रहे हो, लाखों लोग स्नान करके लाभ ले रहे हैं, पुण्य ले रहे हैं। कहाँ? प्रयागराज में गंगा। लेकिन मैं इस मंच से कहता हूँ कि वहाँ कुंभ में नहाने वाले को जितना पुण्य मिलेगा उतना पुण्य ग्राम अमचाखेड़ी में बैठकर कथा श्रवण करने से प्राप्त हो जाएगा। सात दिन की गंगा आई तुम तो नहा लो रे, सात दिन की गंगा आई तुम तो नहा लो रे, तुम तो नहा लो रे, डुबकी लगा लो रे, तुम तो नहा लो रे, डुबकी लगा लो रे। सात दिन की गंगा आई तुम तो नहा लो रे, सात दिन की गंगा आई तुम तो नहा लो रे, सात दिन की गंगा आई तुम तो नहा लो रे, सात दिन की गंगा आई तुम तो नहा लो रे। ये 7 दिन की गंगा, ज्ञान गंगा ग्राम अमचाखेड़ी में आज से प्रारंभ हुई भैया। तो हम यहाँ डुबकी लगाएंगे इस ज्ञान की गंगा में, तो ये प्रयागराज में जो कुंभ चल रहा है उसका पुण्य घर बैठे प्राप्त हो जाए। हम गंगा चल करके जाएंगे, लेकिन आपके गांव में गंगा चल करके आई है। कितना अंतर! तुम यहां से चल करके गंगा जाओ और गंगा स्वयं चल करके गांव में आए। ये किसकी कृपा है? ये भगवान देवनारायण की कृपा है। यदि उनकी कृपा नहीं होती तो ज्ञान गंगा आती क्या? आप उपलक्ष्य में, जन्म उपलक्ष्य में ये कथा का आयोजन रखते हो तो गंगा चल करके आई है। इसका अर्थ ये हमारे भाग्य में लिखा हुआ है साहब। और यहाँ घर बैठकर भी लोग यहाँ कथा पंडाल में नहीं आए तो समझ लेना उनकी किस्मत ही फूट चुके हैं कि वहाँ प्रयाग तो छोड़ो, वो गांव के पंडाल में भी जा नहीं सकते, भगवान की कथा नहीं सुन सकते, किस्मत फूटे हुए हैं। कैसे किस्मत जागे साहब? भाग्य जागे कैसे? ये ज्ञान गंगा है। इसलिए निवेदन है पांडाल में बैठे सभी लोगों से कि कथा मन को बदल देती है, कथा विचारों को बदल देती है, और कथा हमारे घट के अंदर भगवान की झांकी दिखा देती है। इसलिए भागवत की कथा करी और सुनी जाती है। यदि कल से कोई पूछ ले नहीं कि क्या हुआ भागवत जी से, जैसे मैंने पूछी, ऐसे कोई पूछ ले कि इतने साल से करा रहे हो, कहीं हो सुधरिया कि नहीं सुधरिया है, तो उन्होंने की आशा का आसाज है, सुधरिया उधरिया नहीं है, फिर तो कोई मतलब नहीं, कोई पुण्य प्राप्त नहीं होगा। पर कोई पूछे तो कह दे कि भागवत की कथा भक्ति को देती है और वही भक्ति भगवान से मिला देती है। इस भागवत में 4 शब्द हैं साहब, चारों को मिला करके भागवत बना है। बोलोगे आप भागवत कितने शब्द हैं? भा, ग, व और त, चारों को मिला तो क्या बन गया? आजकल नीचे से ऊपर तक प्लस करने में लगे, मतलब जोड़ने में लगे लोग। 1000 वाला न्यू के 2000 हुई जाए, 2000 वाला के हिसाब लाख हुई जाए, लाख वाला के करोड़ हो जाए, जोड़ने में लगे। लेकिन यहाँ शब्द को भी जोड़ लेना, क्योंकि शब्द ब्रह्म है। भा शब्द कहता है, भा शब्द भक्ति का सूचक है। यदि कथा को सुन करके तू भगत बन गया तो कथा सुनना, बोलो पीछे की आदि हूं माचू आदि तम माचू, कथा को सुनकर के भगत बन गया तो कथा सुनना, बोलो सार्थक हो गया। फिर गा शब्द कहता है कि कथा को सुनकर के तेरे अंदर ज्ञान आ गया तो कथा सुनना सार्थक हो गया। और वह शब्द कहता है कि कथा को सुनकर के तू वैरागी बन गया तो कथा पंडाल में जाना सार्थक हो गया। और ता शब्द कहता है यदि तूने त्याग कर दिया तो तेरा कथा सुनना सार्थक हो गया। अब त्याग का मतलब नहीं है बस साहब के घर छोड़ दो, त्याग का मतलब ये नहीं कि पत्नी छोड़ दो, त्याग का मतलब ये नहीं कि परिवार छोड़ दो, त्याग का मतलब ये नहीं कि साहब घर बार छोड़ करके तीरथ चले जाओ। त्याग का अर्थ क्या होता है? जिस आदमी ने अपने अंदर से बुराई का त्याग कर दिया उससे बड़ा त्यागी संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता। लेकिन समस्या यहां पैदा हो रही है, लोगों ने घर तो छोड़ दिया, लोगों ने पत्नी को छोड़ दिया, लोगों ने परिवार को छोड़ दिया, लोगों ने कपड़े छोड़ दिए, लेकिन बुराई कर दो न्यूज गट गट, अपने तो गर्दन में स्प्रिंग लगी हुई साहब।
जिनक नमाणो चाहे उनंग नमी जाए नरा लोग के नहीं कि छोरो असो छोटो छोटो छोरो रे आने ओखे जिनंग नमाओ गुरुजी टाटड़ी पकड़ी ने उनंग नमी जाए तो यहाँ तो 80-80 साल का भी बालक सरी का है जिनंग नमा उनंग नमी जाए पर नमे कब तक देखियो होगा तुमने नदी में डोंगलो देखियो नहीं देखियो डोंगलो सबके मालूम सब किसान है साहब यहाँ ज्यादा पढ़े की बात करने की जरूरत ही नहीं है वो उन नदी में जो डोंगलो रहे नी उससे पूछी क्यों रे दादा तू तो बीच धार में रहने खड़ा को खड़ो उनकी तमार में अक्कल नहीं है क्यों कि नदी पूर आए जैसे बंदो झुकी जाए और नदी पूर निकली जैसे बंदो पछो खड़ा को बोलो खड़ो आणि के ठूट का ठूट उबई रहे तो वह जड़ समेत खोदी ने भी ले जाए देखियोगा आपने नदी में बड़ा बड़ा ढूंढका भी गया बड़ा बड़ा खाकरा भी गया बड़ी बड़ी गुराड़ कराड़ सब भी गया उन्हें की ठूट का ठूट है और जो नींद में वो कौन है बोलो कीधो तुम तो शर्माओ क्यों बांटनाला भी घर का सुननाला भी घर का ठूट क्योंकि ना तो महाराज का कने झुके ना कथा में झुके ना देवनारायण भगवान कन झुके वो कौन है ठूटी है पर डोंगला में अक्कल देखो आप डोंगले में अक्कल है यदि ज्यादा ज्ञानवान दिखाए तो नमी जाए अंजा छोटो दिखाए तो बच्चों छाती टाण दे तो अपने भी स्पिरिंग डोंगला सरी को ही है कि अभी कथा में तो झुकी रहा है पर जैसे रोड पे गए नहीं पछा छाती टाण लो दादा वही है नरन ताण ली छाती साहब झुकिया नहीं ताणी नहीं मार से बड़ो कोई नहीं मार से बड़ो कोई ज्ञानी नहीं मार से बड़ो विद्वान नहीं तो काका जी में देवनारायण भगवान भी देखो यदि उसकी कृपा नहीं होती तो क्या बनते क्या है घर छोड़ने में छोड़ दिया परिवार छोड़ने में छोड़ दिया और बुराई की को तो छोड़ी नहीं छूटी साहब व्यवहार नहीं बदला तो कथा से होगा क्या हमसे कोई पूछे भैया तुम कथा क्यों करो कहीं पैसा कमाने जरूर क्या साहब पैसे कमाने के लिए एक साधन और कुछ भी होगा कमाने के लिए हर कोई और भी खांदा पे खड़ी हो साहब बामन का घर का लालन पालन करने के लिए मांग लेंगे अमोस कर लेंगे पूनम कर लेंगे लेकिन ये व्यास की गादी मांगने के लिए नहीं यदि हमारी वाणी से एकादा भी व्यक्ति सुधर गया और धर्म का मार्ग पकड़ लिया तो हमारा भी व्यास गादी पर बैठ करके बोलना सार्थक हो गया लेकिन इस गादी को भी लोगों ने रोड़ा रोड कर दिया जिससे पूछो उससे उन्हें क्या करते हो कथा करा अपन उनसे पूछो तुम कहीं करो हम भी कथा करा फिर सुने कौन सब बाँचे तो सुने कौन बस आप ये तो बताओ आप अपने तो कहीं भी नहीं चाहे तुम तो कथा कराओ तो बताओ वहां घर का छोरा छोरी का आपको दाना देना ही गया कहीं नहीं चाहे रोड रोड कर दिया साहब कहां धर्म की बात बची करने में जा बस मजा आना चाहिए बीट गए 2 भजन याद हो गया याद होने के बाद में मंच से बोलने लग जाएंगे ठीक है हम ये कर दिए वो कर दिए रोड रोड धर्म को तो रोड रोड मत लाओ ये इतने लोग बैठे हैं साहब पहले के जमाने में आप जितने मजदूर बुलाना चाहते थे उतने मजदूर मिल जाते थे लेकिन आज के जमाने में मजदूर मिले बोलो पहले 10 बुलाते 15 आ जाते आते कि नहीं आते अब जाओ तो एक भी नहीं मिले गुरुजी खेती घनी महंगी हुई है मजदूर नहीं मिले घर का कहीं करना पड़े घर का कहीं नींदना पड़े घर का कहीं खोदना पड़े महंगी हुई है मजदूर नहीं मिले लेकिन अब कथा बांटने वाला अब मजदूर हुई गया कम ने कथा बांटने वाला हुई गया ज्यादा उन्हें एक के बुलाओ 17 हम भी करा तो भैया रोड रोड तो मत करो रे ये गादी इसकी मर्यादा है व्यास की एक मर्यादा है व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास गादी पर बैठा हुआ विष्णु के समान होता है और उसकी वाणी से जो भी निकलता वो धर्म से जोड़ने की बात की जाती है अरे इनकी नहीं मानो इनकी मत मानो पर यहाँ गादी में बैठे इनकी तो मानो और इनकी भी नहीं मानो तो जो शास्त्र कह रहा वो तो मानो एक होकर के एकता में शान है साहब ये मिलकर रहने में शान है यदि मिलकर के रहोगे और नारायण का काम करोगे तो जिस जगह पर तुम्हारी गाड़ी अटक जाएगी वो जगह पर नारायण धक्का लगा देगा और पार लगा देगा क्यों क्योंकि तुमने धर्म का धक्का खाया है मैं अभी राजस्थान में कथा करने के लिए गया कलश यात्रा निकल रही थी उस कलश यात्रा में एक जगह पर मंदिर पर लिखा हुआ था क्या लिखा था मालूम आपको आप सुनकर के हंसोगे क्या लिखा कि गांव में सुंदरकांड की समिति तो कम सुंदरकांड पहचानो नहीं सभी हाँ कांड है वहां सबके मालूम सुंदरकांड की समिति कम और गांव में लंका कांड की समिति ज्यादा बनती जा रही है बात समिति की के साथ सुंदरकांड की समिति बोलो कम और लंका कांड की देखो जो मुंडे मुंड जाए मून को मतलब पहचानो नहीं सब मालवा के लोग सबके मालूम है कि जिनंग ज्यादा मून की वो मून और जो आदमी मुंडे मुंड जा रहा है वो लंका कांड की समिति में है
और जो एकता से मिलकर के जो समिति बना करके चलाता है, समझ लेना वो सुंदरकांड की समिति है। लेकिन आपने देखा होगा कभी कभार एक बात और लिखी थी अच्छी, कि आप भीड़ में जाओगे तो भीड़ में आपको धक्का भी मिलेगा। भीड़ में मिले नहीं मिले धक्को बसा है? आप यदि मान लो प्रयागराज गए तो वहां भी धक्का मुक्की होती होगा, 20 किलोमीटर तक तो पैदल ही जाना पड़े, है नहीं? ऐसा आपने टीवी के माध्यम से सुना। भीड़ में जाओगे तो धक्का भी मिलेगा और भीड़ में धोखा भी मिलेगा। लेकिन मैं निवेदन करता हूं, यदि धर्म से जुड़े रहे तो धर्म धक्का तो दे सकता है, लेकिन धर्म कभी जीवन में धोखा नहीं देता है। इसलिए जय जयकार लगाइए कि धर्म की जय हो। अब ये जय हो में देखो तो नरा तो चार ही हाथ पांव लंबा कर दे बस, आप जय हो। उनसे पूछो धर्म कहीं है तो नहीं मालूम। मैं आपसे भी पूछ लूं, कथा बांचने में सुना रहे हैं धर्म क्या है? अरे मंदिर में 1 लाख रुपये देना धर्म नहीं है। कथा में 1 लाख रुपए का दान देना धर्म नहीं है। ब्राह्मण को देना धर्म नहीं है। बेन बेटी को देना धर्म नहीं है। फिर धर्म क्या है? करो, इतने लोग बैठे विचार करो। बड़े बड़े विद्वान आए, अपन तो अनपढ़ आदमी है साहब, 8वीं फेल है, अपन तो ज्यादा ज्ञानी भी नहीं है, ज्यादा जाना भी नहीं है। बड़े बड़े मठाधीश से सुना होगा, लेकिन गुरु ने धक्का लगा दिया तो व्यास पीठ पर बैठ करके जो हमें दिया आप में परोसने का प्रयास कर। धर्म कहीं है? किसको कहते धर्म? खाली जय बस धर्म की तो जय हो। धर्म क्या है? किसको कहेंगे धर्म? यदि रामायण पढ़ी हो तो ज्ञान आए उनमें। उनसे पूछिए, जिन चाय पीने जाए नहीं गुरु जी, तो हाँ जी बोलो, हमारा दाई जी अयोध्या गया था, कहीं लाया? रामायण जी ले आया गुरु जी, पढ़ो है? कहीं पढ़ाना नहीं हो तो मोड़ाम बांधीन दर्दी जिंदन घराली घर को धोसो झाड़े उन रामायण जी को झाड़ दे बस। अब वो धोसा में दरी मोड़ाम दरी वो कहीं ज्ञान आए बस। पढ़ी तो है नहीं, पढ़ने की बात करो तो नहीं, कहाँ टाइम है? तो रामायण में साफ लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। धर्म क्या है सुन लो, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। धर्म यह है, यदि किसी गरीब की सहायता कर दी, किसी दीन दुखी के पास जाकर के उसके ऊपर आपने आश्वासन दे दिया कि कोई तेरे साथ नहीं, मैं तेरा साथ दूंगा, और किसी गरीब का साथ दे दिया, तो समझ लेना आपने धर्म कमा लिया। इसको धर्म कहते हैं। धर्म ये कोई गरीब की सहायता कर दे वो धर्म। किसी दुखी व्यक्ति के पास चले जाए और मीठे वचन से कह दे कि जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ मैं हूं, तू चिंता क्यों करता है, मैं तेरा साथ दूंगा, मैं तेरा साथ निभाऊंगा, तो समझ लेना भैया आपने धर्म कमा लिया। अब बताओ, आप बाप माँ की तो सेवा नहीं कर रहे हो और मंदिर में जाकर के अगरबत्ती लगा रहे हो, तो क्या धर्म है? बोलो है? अपने बूढ़े माँ बाप को आप धक्का मार रहे हो, ठीक है, और मंदिर में जाकर के देवनारायण के सामने दीपक जला रहे हो, तो देवनारायण भी कहता होगा कि धन्य है रे तू। क्या कर रहा है? बाप माँ को धक्का मार रहा है या दीपक लगा रहा है? लोगों को गाली बक रहा है, गरीब की सहायता नहीं कर रहा है, और इन परास्त करने के पीछे पड़ा है। तो धर्म क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। किसी का साथ दे दो भैया, ये धर्म है। और जो आप पैसे दे रहे हो ना, जो कथा में दोगे, अभी ये आपके गांव में कथा चालू हुई तो आप दोगे 1100 से लेकर 11,000, जिसकी जितनी सहायता श्रद्धा है उतना आप दान दोगे। तो ये क्या है मालूम आपको? ये धर्म नहीं है, ये क्या है? ये दान है। आप कहते हो ना कि फलाने की ओर से मंदिर में 1 लाख रुपए का क्या किया जा रहा है? बोलो, पीछे क्या लगा? दान दिया जा रहा है, ठीक है नहीं? ये दान है। बहन बेटी को दे रहे हो, ये दान है। जो कथा में ला रहे हो, भागवत पे चढ़ा रहे हो, ब्राह्मण को दे रहे हो, ये क्या है? ये दान है। लेकिन धर्म की परिभाषा अलग है, और जो धर्म की परिभाषा समझ गया, समझ लेना उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं, उसके सामने ही गोविंद खड़ा हुआ है। विचार बदल लो भैया, अच्छे बनो। पर अब कहने में दुख होगा कि धर्म बचा का कहां है धर्म? गांव गांव में देखो आप, धीरे 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 धर्म की स्थिति ऐसी हो गई। बहुत सारे लोग हमसे भी कहते हैं गुरुजी क्या करें, कथा भी जो करा रहे हैं धक्का देकर के चल रहा है हमारे गांव में। तो काम, धर्म का काम धक्के से चल रहा है।
मंदिर का काम धक्के से चल रहा है। तो अब ये क्या है भैया, जहां जाओगे वहां समिति बनेगी और समिति बन के पारित किया जाता है, पास किया जाता है। आधा लोग के इनखे ले आओ, आधा के उनखे ले आओ, आधा के उनखे ले आओ। उनखे लाओगा तो हम तुम्हारे नहीं दांगा, इनखे लाओगा तो हम 11,000 दे देंगे। तो ये दूसरा कहीं घोघरा लगे देगा। मेरा निवेदन, गांव में एक फैसला होना चाहिए, कथा तो कथा, यज्ञ तो यज्ञ, और मंदिर तो बोलो मंदिर। जो एक ने कह दिया सब साथ दो, तो आगे आगे देवनारायण चलेगा और सब काम करता जाएगा। परिस्थिति बनाओ। पर अब ये कहीं धर्म का कि धर्म धरती में धस गयो रे, धर्म धरती में धस